नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन और आज पाखंड में पड़ताल का विषय है उड़ता हुआ नारियल। बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। उड़ता हुआ नारियल याद तो है ना? क्यों वायरल हुआ? न्यूज़ नेशन ने अपने शो में फर्जी बाबाओं के पाखंड को एक्सपोज किया था। दरअसल हमारा उद्देश्य यही है और हमने उस वक्त भी यही किया था और बताया था कि उड़ता हुआ नारियल सिर्फ एक ट्रिक है, सिर्फ एक ट्रिक, कोई सिद्धि करने का दिखावा नहीं जिसे चमत्कार की तरह पेश किया जाता है और आप सच मान जाते हैं। इस एपिसोड के कुछ क्लिप्स खूब वायरल हुए। जिनको जैसा लगा उन्होंने कहीं से भी किसी क्लिप को उठाया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। लेकिन सच क्या है, पड़ताल क्या है, नारियल कैसे उड़ता है, आज सब कुछ हम आपको विस्तार से समझाते हैं। इसकी ज़रूरत भी आन पड़ी क्योंकि हम तो पाखंड के खिलाफ मुहिम के तहत आगे अपनी बात को पहुंचा रहे हैं ताकि लोग जो है सचेत रह सके, सावधान रह सके। लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों ने अपने मायने के लिए, अपने हित को समझने के लिए कुछ आधे अधूरी बातों को उठाया और क्लिप को वायरल कर लिया। बहरहाल नारियल फिर से उड़ेगा। आज मैं फिर से नारियल उड़वाऊंगा और आज फिर से नारियल उड़ता हुआ देखकर फिर से आप लोग क्लिप वायरल कीजिएगा। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। मेहमानों से मिल लीजिए। कुलदीप मिश्रा हमारे साथ है, मैजिशियन है। हालांकि आपको तो अब पंडित जी भी बोल सकते हैं क्योंकि आपको वायरल क्लिप में जो है पंडित जी बताया गया और आप नारियल उड़ाने वाले बाबा बन चुके हैं। तो कुलदीप मिश्रा अब तक जादूगर थे और हमारे ऑपरेशन पाखंड पर नारियल उड़ाने वाले बाबा। स्वागत है आपका। हमारे साथ अमर सिंह हैं, मैजिशियन हैं, माइंड रीडर हैं और इन्होंने नींबू उड़ा के सत्य की पड़ताल उस वक्त भी की थी, बताया था, लेकिन वो शायद उनके ज़रूरत की नहीं थी इसलिए उन्होंने वो क्लिप नहीं उठाया। तो आज फिर से उस पड़ताल को जो है आप नींबू उड़ा के दिखाइएगा। और हमारे साथ साध्वी विश्वरूपा हैं। इनको आपने देखा होगा, हिंदू धर्मगुरु हैं और सनातनी होने के नाते ये ज़रा बताएंगे कि नारियल उड़ना, नींबू उड़ना चमत्कार का वो कौन सा हिस्सा है और इस चमत्कार को दिखाकर, हालांकि ट्रिक है जिसे चमत्कार का रूप दे के पब्लिसिटी कमाई जाती है। तो मैं बिना देर किए सबसे पहले कुलदीप जी आपको आमंत्रित करूंगा। एक बार फिर से देखिए, चूंकि प्यारी ऑडियंस है, आप लोगों का स्वागत नहीं किया, माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अब ये तालियां बजा रहे हैं, इनमें से भी कई लोगों ने क्लिप तो देखा होगा ना आप लोगों ने, नारियल उड़ता हुआ। आश्चर्य हुआ था कि आप लोगों ने भी ताली बजा रही है, तो दिख रहा है। आज देखिए आप लोगों के सामने नारियल उड़ेगा। मिश्रा जी, नारियल वाले बाबा, स्वागत कीजिए नारियल बाबा का, उड़ाने वाले बाबा। तो बाबा जी नारियल उड़ा दीजिए जरा। जी बिल्कुल। मैं और रोहित जी, मैं बताऊं आपको कि उस दिन के बाद से हाँ, मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आए, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आए उनके तो यही आए कि भाई बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सब लोगों ने उसको सराहा और मैंने फिर इस बात की स्टडी की कि जादू का जिक्र वास्तव में है कहाँ कहाँ। जादू का जिक्र है, अथर्ववेद में जादू का जिक्र है, शिव पुराण में जादू का जिक्र है, तो कई जगह है। और जादू में तंत्र, मंत्र, यंत्र, उनका भी सबका जिक्र है। खैर उस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और इतनी अच्छी न्यूज़ नेशन ने जो मुहिम छेड़ी थी, जिसका हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं तो चैनल को धन्यवाद देता हूं कि मेरे माध्यम से ये कार्य हो रहा था। लेकिन बात वही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत इतनी देर की तैसी। मैं तो चाह रहा हूं कि सर हम तो इस भावना का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि आज फिर से आपके उड़ने वाले नारियल को जो है ना लोगों तक वो वायरल करें। एक बार नारियल उड़ा दीजिए, बाद में फिर उसके बाद हम अपनी भावनाओं की बात कर लेंगे। आइए। तो मैं नारियल मैंने देखिए उड़ता हुआ नारियल दिखेगा, उड़ाने वाले बाबा चले गए। अब देखिए मिश्रा जी, कुलदीप मिश्रा जी जो जादूगर हैं और अब नारियल उड़ाने में एक्सपर्ट बाबा हैं। तो बाबा, ये जो पंख वाला नारियल है जो आप यूं यूं हाथ चलाते हैं और उड़ने लगता है, इसमें क्या खासियत है? खासियत तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और बताऊंगा, अभी फिर दोबारा समझाऊंगा क्या खासियत है। अच्छा, तो पहले आप नारियल उड़ाएंगे? हाँ, उस दिन भी समझाना चाह रहा था, आज फिर कोशिश करूंगा समझाने की, शायद समझ में आ जाए लोगों के। हाँ, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि ये जो देख रहे हैं ना, वो जो सब लोग देख रहे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से इस क्लिप को समझा, जितनी समझ हो सकी उनकी, और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने इसे वायरल किया। तो मैं सबको बता दूं भाई साहब, ये एक ट्रिक है और ये ट्रिक उस दिन भी दिखाई गई थी और हमने इस ट्रिक को इसलिए दिखाया था क्योंकि वो जो बाबा साहब बैठे हुए थे ना हमारे सामने, वो नारियल तंत्र सिद्धि से उड़ाने का दावा करते थे और उन्हीं दावा के सामने हमने प्रमाण रखा था कि ये देखिए नारियल आपके दावे से नहीं उड़ता, ये दरअसल एक ट्रिक है और इस ट्रिक से इसको उड़ाया जाता है। तो एक बार नारियल उड़ा ही दीजिए आप। और बाबा अकेले में बैठ के उड़ा रहे थे, कह रहे थे रात की शक्ति आती है, अकेले में ही उड़ सकता है। अभी भी आप अकेले में उड़ा रहे हैं। तो अब बारी है नारियल के उड़ने की। तो बाबा, इसके लिए कोई मंत्र भी होगा? अब तो बाबा हो गया इसलिए मैं बाबा बोल रहा हूँ। मिश्रा जी, एक कंफ्यूज मत होइएगा। मंत्र तो कोई स्पेशल नहीं है, हम लोग मैजिक में मंत्र बोलते थे। हाँ, तो जो भी मंत्र ध्यान में आ जाए मैजिक बस उड़ा दीजिए नारियल को बिना देर किए। ज्यादा दूर तो नहीं भेजेंगे उड़ा के?
इस तरह से धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अरे वाह, नारियल उड़ने लगा। ये उड़ता हुआ नारियल नजर आ रहा है और इसी उड़ते हुए नारियल को देखकर लोगों को लगा था कि वाकई मिश्रा जी ने जो नारियल उड़ाया। नीचे जैसे बाबा हाथ हिला के दिखा रहे थे। किसी और को भी देखना है नारियल उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, चेक करना है क्या? अमर, जाके चेक कर लीजिए नारियल उड़ तो रहा है ना। ये हाथ दिखा रहा है, नीचे हवा में उड़ रहा है। नीचे पक्का? कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है। अब सोचिए अगर ये कोई बाबा, वैसे आज आपका जो वस्त्र का आपने रंग धारण किया है ना, इससे आपके फॉलोअर और बढ़ जाएंगे कि बाबा बहुत चमत्कारी है, नारियल उड़ा देते हैं। जी जी। तो चमत्कारी बाबा, ये नारियल जो आपने उड़ाया, अब इसको जरा बैठा दिए, थक गया होगा वो। जी, आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ, अरे वाह, आज्ञाकारी नारियल है बाबा ये तो आपका। मिश्रा जी बहुत आज्ञाकारी है। अब दरअसल है क्या कि जिसको अभी आपने देखा ना, इनको लग रहा है कि भाई इन्होंने नारियल उड़ा दिया, तालियां भी बज गई, और इन्होंने चूंकि मोबाइल पे देखा था, इनको भी लगा कि हाँ ऐसे। लेकिन देखिए अब सच क्या है, इस सच को अब हम आपके सामने रख देते हैं। उस दिन भी हमने यही उद्देश्य से और ये पूरे रिवील की थी सच्चाई को, लेकिन लोगों को मतलब सिर्फ उस नारियल के 30 सेकंड के उड़ते हुए क्लिप से था, जिसमें कुलदीप मिश्रा इस ट्रिक को करके दिखा रहे थे और ये समझा रहे थे कि दरअसल बाबा जो दावा कर रहे थे कि अकेले में आधी रात में वो नारियल उड़ाते हैं, तो नारियल वो अकेले में इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि दो लोग साथ में खड़े होते हैं जो धागा पकड़ के नारियल को उठाते हैं, वो ना दिखें, और कैमरे में खुद अपना वीडियो बनाते हैं, सबके सामने कर नहीं सकते। अब मैं आपको दो शख्स दिखाता हूँ। ये हमारे साथ दो शख्स हैं और इनके हाथों में ज़रा मैं आपको गौर से दिखाऊं, ये जो है ये एक धागा है, ये ट्रांसपेरेंट सा धागा है। ज़रा उठाना भाई शाहरुख, ये देखिए, ये नारियल कुलदीप मिश्रा जी हाथ हिलाते थे, नारियल हिलने लगता था इनके इशारों पर। वाह, दक्षिणा भी चढ़ने लगी थी अब तो जी। तो यही सच उस दिन भी सामने लाने की कोशिश मिश्रा जी कर रहे थे। आज्ञाकारी है नारियल नहीं, आज्ञाकारी है ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं जो आपके इशारों को, जो हाँ इशारों को समझते हैं। ये देख लीजिए, ये वो धागा, इस बार मैं इधर से धागा उठा रहा हूँ, जरा उठाना भाई साहब। ये देखिए, ये नारियल हवा में उड़ गया, तो मैंने भी हवा में नारियल उड़ा दिया है। अब जो तालियां बजी थी, बच्चों को यही बताया गया था कि नारियल उड़ेगा, और नारियल को उड़ते हुए हमने दिखाया, और यही नारियल उड़ता हुआ जो नजर आया। मिश्रा जी आ जाइए अपनी जगह पे। जी जी। अब आपको उड़ के तो नहीं आना, चलकर आना होगा। नारियल को अब रहने देते हैं, आइए। तो मिश्रा जी ने नारियल उड़ाया। अच्छा, कितने लोगों ने देखा हुआ उड़ता नारियल? अगर ये बाबा इनका क्लिप नारियल उड़ाते हुए दिखता तो कितनों को लगता है चमत्कारी बाबा है? हाथ खड़ा करो जरा। अगर ये नारियल उड़ता, अभी नहीं, मतलब अगर ये वाकई में क्लिप देखते नारियल उड़ रहा होता, इसमें वो थ्रेड नहीं नजर आता, तो कितनों को लगता कि ये चमत्कारी बाबा का कमाल है? लगता ना कि चमत्कारी बाबा है। अब सोचो, इस वस्त्र में टीकाओं का सब लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी सी भारी सी माला भी डाले हुए हैं, तो अब चमत्कारी बाबा के दर्शन करने भी लोग पहुंच ही जाते। तो आपकी दुकान जादूगरी से जो है ना, इस टाइप में भी चलने लगती जी, लेकिन इसमें चलानी नहीं है मुझे। तो आप तो किसी और की दुकान बंद कर रहे हो ना, बिल्कुल पाखंड की। यही तो लड़ाई थी आपकी। देखिए, हाँ बिल्कुल मेरी लड़ाई है। मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ, सत्य सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ, ईश्वरीय चमत्कार हो सकता है इसका भी सम्मान करता हूँ, मानता हूँ चमत्कार ईश्वर कर सकते हैं। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर है। जिनको ज्ञान ही नहीं है और वो ये कह के कि अकेले में देवी आती है, वो ये कर रही हैं, तो ये गलत है। इस बात के मैं खिलाफ हूँ, यही मैं समझाना चाहता हूँ। अच्छा, यही समझ। अच्छा, मैं अब साध्वी विश्वरूपा जी से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको देखा कि आप बैठे बैठे भी कुछ न कुछ मंत्र पढ़ रही थी, ईष्ट को याद कर रही थी। तो इतनी सारी पुस्तकों का अध्ययन किया होगा, बहुत सारे अध्ययन के बाद ईश्वर के करीब जाने की तमाम कोशिशें आपकी आज भी चलती होंगी, लेकिन किसी मोमेंट ऐसा पता चल पाया कि आपके अंदर, या फिर आपने ऐसे उस शक्ति को महसूस किया, किसी के अंदर वो शक्ति हो सकती है कि बस यूँ देखा और नारियल हवा में उड़ने लगे, हाथ हिलाया नारियल उड़ने लगे, ऐसा होता है क्या? रोहित जी, देखिए, तंत्र और चमत्कार में एक पतली सी लाइन है। तंत्र एक ऐसी क्रिया है, क्योंकि जो हमारे वेदों में भी लिखित है, हमारे पुराणों में भी उसके बारे में लिखा हुआ है, और स्पष्ट रूप से कहा गया है जो तंत्र होता है वो शिव के मुख से उद्गम हुआ है। और इसको विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए, ये क्रियाएं हैं। जैसे हम पानी पी रहे हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये क्रिया है, जो तंत्र क्रिया है, इससे लोगों ने अपने लिए यूज़ कहूँगी, अपने लिए प्रयोग करके इन्हें चमत्कार की उपाधि दे दी गई है, वो चमत्कारी बन चुके हैं। तो ये जो पाखंड जो कर रहे हैं लोग, निश्चित रूप से तंत्र क्रिया होती है, एक शक्ति ऊर्जा होती है, इसका कोई भी ऐसा नहीं कि ये नहीं होता है। हमारे सनातन की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत कुछ होता है, परंतु वो एक ईश्वरीय शक्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई पैराशूट से उतरा। और मैंने तो बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां तंत्र करती, 8-8 पीढ़ियां हैं, उनके बच्चों को भी ये प्राप्त नहीं होता है। जो आजकल तथा कथित 2-2, 4-4 महीने, 2-4 सालों से कि ये वही भगवा कपड़े पहन लिए, टीके लगा लिए, मालाएं पहन लिए, और ये ऐसे धागे लगा लगा के नारियल, तो निश्चित रूप से मैं तो नहीं कर पाती हूँ ये बात। मैं तो बहुत साधना करती हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं 12-12 घंटे साधना करती हूँ, ईश्वर का नाम लेती हूँ सिर्फ उन्हें महसूस करने के लिए, परंतु ये शक्ति मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। ये शक्ति दरअसल है या नहीं है, और जिसके पास हो वो पब्लिकली जाके इसको दिखा के आडंबर नहीं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए इतनी तो शक्ति मंत्रों में होती है कि कई तरह की चीज़ें हो सकती है, और सनातन में इतनी शक्ति है, लेकिन इसका फिर आप प्रचार नहीं करते। नहीं, इसका देखिए, मैं एक जो सच्चा साधक होता है रोहित जी, जो सच्चा साधक होता है ये चीज़ें नहीं दिखा सकता है, वो किसी के भले के लिए उपयोग कर सकता है उसे, निश्चित रूप से, परंतु ये नारियल उड़ना, नींबू उड़ना, मार्केटिंग और ये अपनी मार्केटिंग है, सस्ती मार्केटिंग। खैर, अब ये सस्ती मार्केटिंग है या नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत सस्ती मार्केटिंग का जरिया इस क्लिप के एक छोटे से हिस्से को काट कर करने की कोशिश की, ये तो मैं जरूर कहूंगा। मैं 2 क्लिप दिखाता हूँ, जरा देखिए 2 क्लिप। गुरुदेव, नारियल हवा में उड़ चुका है। हर चीज का एक समय होता है। नहीं, इस समय में ये स्टूडियो में अभी लाइव करके दिखा रहे हैं। अच्छा, उड़ा दिया उन्होंने? हाँ, ये नारियल उड़ आपकी तरह ऊपर नीचे जो आपने चलाया था ऐसे पकड़ के भी दिखा दिया। और यहाँ देखिए, यहीं पे रोकूंगा हवा में, यहीं स्टॉप, एकदम रुक जाइए, झूल जाइए, प्रश्नों का उत्तर भी देगा। ये क्या बात है? इनके पास देवता की शक्ति है, इसलिए वो नारियल उड़ा सकते हैं, और इन्होंने जादूगर ने वो जादू के ट्रिक्स से उड़ा दिया। बहरहाल, हमने दिखाया किस उद्देश्य था, ये आपको स्पष्ट हो गया कि उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। वो फॉल्स क्लेम करने वाले बाबा की सच्चाई को आपके सामने रखना था। और ऐसा नहीं था कि हमें उस बात का ज्ञान नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। वो ट्रिक था, और इसी को हमने उसी दिन उस एपिसोड में अमर के द्वारा फिर से उस पूरे एक्ट को ब्रीफ करवाया था। वो हिस्सा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ 30 सेकंड के उस क्लिप को काटा जिसमें कुलदीप मिश्रा जी उस नारियल को उड़ा रहे हैं, जिसमें थ्रेड हल्की सी नजर आ रही है, और उसको उड़ाकर इनको पंडित बना दिया गया, बाबा बना दिया गया। नारियल उड़ाने वाले जादूगर भाई साहब को जो है नारियल उड़ाने वाले बाबा बना दिया गया, विश्व कीर्तिमान इनके नाम पे डलवा दिया गया। एक बार क्लिप देख लीजिए, अमर ने उसके बाद कैसे उस सच्चाई को सामने में रखा था। रोहित जी, आज न्यूज नेशन के माध्यम से, इस मंच से मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे उड़ाया जाता है। राइट, ये जो नींबू उड़ता है या कोई भी चीज उड़ाई जाती है, उसके पीछे सिर्फ एक ही साइंस है, वो है कि हमें उस चीज को कहीं ना कहीं इसको बांधना होता है। नींबू उड़ाने का सिर्फ एक ही माध्यम है आचार्य जी, इसमें एक धागा प्रयोग जाता है। नींबू में धागा प्रयोग जाता है। धागा यहां से पकड़िए इसको, गुरु जी धागा पकड़िए इसको जरा। ये धागा जब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ रख देते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे सामने एक नींबू रखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इनके पास का जो धागा होता है वो इनविजिबल धागा होता है। मैं कैमरे के माध्यम से सबको पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूं। आज ये पहली बार इस जादू का यहाँ पे रिवील हो रहा है कि ये कैसे होता है। सर, धागा एक बांधा होता है जो कि एक सिरे से बांधा होता है, दूसरे छोर पे बंधा होता है, और खाली हाथ दिखाए जाते हैं। और जब इसको ऐसे ही ये इसको उड़ाते हैं तो जो साथ में बैठे हुए लोग हैं इनके, वो धागा उठाते हैं। आप सब देखिए ये कैसे उठता है, देखिए देखिए कैसे उठ रहा है। बिल्कुल, ये इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे। एक सच्चाई जिसको हम सामने लेकर आ रहे थे, उसको दरअसल बहुत बड़े अर्धज्ञानियों ने अपने हिसाब से काटा, और उस क्लिप को अपने अनुरूप बनाकर अपना ज्ञान पिरोकर सबके सामने रख दिया। जो शख्स पाखंड के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, जादूगर कुलदीप मिश्रा, उसे दरअसल पाखंडी घोषित कर दिया गया, और ये बताया गया कि किस तरह से ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारे उस उद्देश्य पर उनको
एक कुतर्क करने का मौका मिल गया, क्योंकि सिर्फ उस 30 सेकंड से जहां से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने अपने हिसाब से परोसकर ये साबित करने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं। और सच क्या था, ये उस दिन पूरे एपिसोड के जरिए हमने उस दिन भी दिखाया था, लेकिन मतलब सिर्फ 30 सेकंड से था। अमर जी उस दिन चेकबुक लेकर आए थे, जी बिल्कुल। जरूरत तो है नहीं अब उसकी, क्योंकि नहीं, उनका हमने तो जिस उद्देश्य से काम किया था वो कार्य हो गया। लेकिन अब क्या कहना चाहेंगे उनको, 30 सेकंड वाले क्लिप काटने वालों को? देखो, उनका चेक ना अभी भी रेडी रखा हुआ है, उनके नाम पे लिखा था मैंने, दयानंद के नाम पे, और मैंने ये वादा किया था कि मैं चैनल पे देके जाऊंगा। अगर वो ऐसा हमारे सामने या हमारे कैमरामैन के सामने अगर वो उड़ा के दिखाते हैं तो, लेकिन ऐसा वो कोई दावा वो कर सकते भी नहीं, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं दर्शकों। क्योंकि बिना किसी थ्रेड के माध्यम से, बिना किसी उसके माध्यम से नींबू या कोई चीज़ हवा में उड़ाना तो असंभव सी बात है। तो हमारा उद्देश्य उस दिन भी यही था, हम लोग उस दिन भी इसी बात में लगे हुए थे कि आपको हम बता सकें कि कैसे नारियल उड़ाया जाता है, नींबू उड़ाया जाता है। उसके लिए बाकायदा हमने दिखाया भी था। और जैसा आपने भी कहा रोहित जी कि लोगों को सिर्फ मतलब उस 30 सेकंड की क्लिप से था या 15 सेकंड के शॉट से था, लोगों को सिर्फ मज़ा आता है कि हाँ जी ऐसी चीज़ पकड़ने में। लेकिन आप पूरी वीडियो जाके देखो, पहले हमने उसमें ऑलरेडी बता दिया है पहले कि आपको कैसे उड़ाया जाता है नींबू। तो नींबू हम उड़ा सकते हैं आज भी, उड़ाएंगे अमर, नींबू भी उड़ाएंगे। आज अब भी हम उड़ाने नींबू की जरूरत नहीं, उड़ाते हैं क्योंकि दोबारा नींबू तो उड़ चुका। हाँ। अब तोते उनके उड़ेंगे जिन्होंने बिना मतलब के क्लिप को काट के जो है अपने बिल्कुल। हिसाब से वो रखा है। और मुझे वो- एक छोटा सा ब्रेक लेना है अमर, मैं वापस आऊंगा तो एक नारियल के किस्से के साथ हम और जुड़ेंगे, क्योंकि टेबल पे आपके नारियल हैं और बच्चे इस बार बड़े उत्साहित हैं। और इस बार मैं चाहूंगा बच्चे ही कोई जो है ना वो चमत्कार करके दिखाएं, ताकि इस बार वायरल इन बच्चों में से कोई हो तो इनको भी अच्छा लगेगा कि ये भी कम से नहीं कम मैंने लास्ट टाइम रोहित जी याद हो तो एक मैंने ट्रिक परफॉर्म करी थी लास्ट टाइम भी, और उसका एक मंत्र था। वो नहीं अभी रुक जाइए, अभी उस अच्छा, वो मंत्र मंत्र को- भी- अभी 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 सोच अभी लेना। रिवील मत कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। ऐसे कई चमत्कार थे जिनको हम इस मंच के जरिए बता रहे थे कि ये चमत्कार दिखाने की कोशिश है, ये चमत्कार नहीं एक ट्रिक है। और यही हमारा उद्देश्य है, ताकि हम आपको पाखंड से बचा सकें। अभी मैं अपने साथ जो कुछ ऑडियंस है ना उनसे बात करूंगा, और उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप में से मुझे लगता है कि पूजा पाठ तो लोग करते ही होंगे, करते होंगे ना? आप तो टीका उका लगा के आए तो ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे। तो आओ ना जरा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आप पूजा पाठ करते हो ना? जी बिल्कुल। अच्छा, नारियल यज्ञ वगैरह में उसकी आहुति दी जाती है, वो बिल्कुल दी जाती है। तो किया है कभी? हाँ जी। और किसी ने किया है यज्ञ वगैरह में नारियल की आहुति? कोई और? अच्छा, तो वो नारियल में अगर अग्नि प्रज्वलित करनी होगी तो कैसे करोगे? अब उसे उसमें मतलब जैसा नारियल होता है उसको हम उसमें डाल देते हैं। अच्छा, डाल देते हो तो हाँ जी। आग लग जाती है। हम्म। और मैं कहूँ यहाँ पे एक खास मंत्र है, हम्म। जिस मंत्र से अमर बिना माचिस के नारियल में आग लगा देंगे, तो ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, बट अगर यहाँ पर है तो हम देखना चाहेंगे सभी हो लोग। सकता है ऐसा? क्या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं। अमर हो सकता है क्या? जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो आइए जरा पहले उस फ्लोर पे चलिए, आओ तुम भी आओ, और अब तुम ही जो है वो आग लगाओगे, इन्हीं से आग लगवाया जाएगा हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक पहली बात तो सिर्फ नारियल है जो उस पर कलावा बंधा हुआ है। एक कोई आप आ जाओ आगे से, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई भी आ हाँ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सो आप इस तरफ आ जाएं। ताकि सबसे पहले नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? माइक दे दीजिए। मेरा नाम शाहीन है। शाहीन। जी। तो ऐसा किसी भी धर्म में हो सकता है कि बहुत सारे तांत्रिक भी होते होंगे जो कहते होंगे कि जी हमने मंत्र मारा उसमें आग लग गई। आपने कभी सुना है ऐसे बारे में? मैंने ऐसा नहीं वो नहीं, अमर सुना अमर आपने? अमर माइक नहीं है तो इसलिए उनकी आवाज़ नहीं पहुंची। चलिए कोई नहीं। हाँ। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि किसी मंत्र के माध्यम से और उसमें आग लग गई हो नहीं। किसी यज्ञ में? ऐसी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं बताऊं दर्शकों को, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी प्रचलित हैं जिसमें एक संत जी जो हैं वो यज्ञशाला उन्होंने जो अपना जो यज्ञ का अनुष्ठान बना रखा है और उस पर आहुति डाल रहे हैं वो घी की, और उसमें वो अग्निदेव का मंत्र पढ़ते पढ़ते उसमें आग लग जाती है। तो लोगों को लगता है चमत्कार है ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बताऊँ वो एक विज्ञान है रोहित जी, एक साइंस है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक नारियल है, राइट? इसको आप एक बार देखेंगे, नॉर्मल नारियल है, बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है ना? जी। ठीक है। उनको भी और- दिखा दीजिए, शाहीन को ये भी, देखो, ताकि वो तसल्ली हो जाए। नॉर्मली ठीक है। इसके अलावा ना मेरे पास कागज यहाँ उगज का पर तो नहीं है एक ना? कटोरी में ये देसी घी है, और मेरा एक मंत्र है जो अभी बड़ा ज़्यादा वो वायरल भी हुआ था रोहित जी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप पकड़िए। इनको दे दीजिए आप भट्ट को, क्योंकि उनके पास माइक नहीं है ना, तो आप इनको दे दीजिए। कोई बात नहीं, आप इसको आप इसको हाथ में लीजिए। ठीक है। हाँ, अब आप मंत्र पढ़ेंगे, अब क्योंकि मंत्र वो तो पहले हाँ, आपको सुनना पड़ेगा ना जी। ठीक है। तो ये नारियल है, सबको दिखा दे दर्शकों को, मैंने आपके सामने हाथ में रखा हुआ माचिस है? नहीं है ना? ठीक है। आज मैं दर्शकों को बताने वाला हूं कि बिना माचिस के, क्योंकि बिना माचिस के आग लगाना बहुत मुश्किल काम है, राइट?
ये सिर्फ मंत्रों के द्वारा हो सकता है, लेकिन वो मंत्र कौन सा है आपको बताने वाला हूँ, बड़ा सीक्रेट मंत्र है मेरा वो, राइट। सो आपने इस घी को उठाना है और घी को उठाइएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे डालते हुए ना आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है, वो होगा चीन टपाक डम डम, ठीक है जी। जी प्लीज कर दे। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। चीक डपाक डम डम। नहीं, गलत तक मंत्र पढ़ रहे हैं आप, गलत हो जाएगा वरना फिर अच्छा अच्छा मंत्र गलत हो जाएगा। अच्छा चीन टपाक डम डम। अच्छा, चीन टपाक डम डम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा, इसको सीधा चीन ले जाना है। बिल्कुल। चीन टपाक डम डम। हाँ, इस पे डालते रहिए आप अच्छा, अपनी देसी घी चीन की आहुति टपाक इसमें डम डालते रहिए। डम। चीन टपाक डम डम। और ये मंत्र आप भी पढ़ सकते हैं ना, आप भी लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें ट्राई कीजिए। माइक पकड़िए। चीन टपा के डम डम, चीन टपा के डम डम, हाँ हाँ, डालते रहिए घी इसमें, आराम से चीन डालते रहिए। टपा के डम डम, चीन टपा के डम डम, डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए घी। चीन टपा के डम डम। नहीं, यहाँ डालिए इसमें। ओके। हाँ, चीन टपा के डम डम। तो इसमें जो आप घी की आहुति, घी खत्म हुआ है क्या? जी, हम घी और मंगा सकते हैं? मंगा सकते। मैं घी और मंगा सकता हूँ। ये आप देखिए, वैसे घी की ज़रूरत नहीं है वैसे आपकी। अरे ओम भट्ट, ये देखिए तो उसमें अग्नि भी लग चुकी है, इतने से घी में हो गया। वैसे अब वो तो देखिए, बिना माचिस के आग लगाना असंभव सी बात है, राइट। नहीं, भट्ट साहब आप माचिस तो नहीं मारी थी? नहीं नहीं सर, मेरे को तो ये लग रहा है कि भट्ट बोला तो क्या पता मैं ही, मेरे हाथ से ही कुछ ना हो गया हो। इस चीज़ की भी बिना दिक्कत- माचिस के आग लगाना असंभव है, लेकिन यही चमत्कार बाबा जी दिखाते हैं, जो कहते हैं कि हमने मंत्रों द्वारा इसी चीज़ में आग लगा दी, राइट। तो मैं बता दूं दर्शकों को, ये सिर्फ एक सिर्फ साइंस है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक केमिकल रिएक्शन के मात्र से होता है। इसको जरा नारियल को स्टूडियो से बाहर करवा दीजिएगा प्लीज, जी, क्योंकि ये धुआं यहाँ पे हो रहा है ना अमर। इसको आप प्लेट पे रख दीजिए। प्लेट वापस मैं- ले जाना, प्लेट। आप इसको सर कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो ये इसको ही बुझा दे, ऐसा भी अभी आएगा? अग्नि प्रज्वलित करने का काम था। अब तो ये, अब आप बाबा बन चुके हैं, अब आप बाबा बन चुके हैं। चलिए अब आप लोग दोनों बैठ जाइए। अब देखिए, ये चमत्कार ही हो गया कि भाई बिना माचिस के आपने आग लगा दी। अब इस क्लिप के भी 30 सेकंड को काट के लोग ये वायरल कर सकते हैं कि हम जो है क्या दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब हमारा उद्देश्य क्या था, इसको बिना जाने ये मकसद उनका पूरा हो सकता है, जबकि हम यही बता रहे हैं कि कुछ जो क्लेम किए जाते हैं ना कि भाई कुछ वीडियोस कि इस दरबार में नारियल में बिना किसी माचिस के आग प्रज्वलित कर दी जाती है, वो दरअसल होता कैसे है हम आपको वो दिखा रहे थे कि यहाँ एक बच्चा जो कॉलेज गोइंग है वो आता है, घी डालता है और नारियल में आग लग किसी भी मंत्र का इसमें उच्चारण नहीं किया हाँ, गया। ये आपका स्पेशल मंत्र है। हमने किसी भी ऐसे वैदिक मंत्र का उच्चारण यहाँ पे नहीं किया जिससे कि आपको ये लगेगा कि यार क्या पता हमने कोई अग्निदेव का मंत्र का उच्चारण किया हो। एक फनी सा मंत्र हमने ले लिया जो आम भाषा में प्रचलित है, बड़ा ये वायरल है, चीन टपाक डम डम। तो हमने वो मंत्र पढ़ के भी आग लगा दी, आपको दिखाया इस बारे में। तो इस मंत्र का इस्तेमाल अब आगे भी कर लेना तुम, जब घर में माचिस ना रहे, आग लगाना हो तो चिंट टपाक डम डम। शाहीन भी सीख चुकी है, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन मैं एक बात जरूर अमर बोलूंगा जी, वैसे मंत्रों में शक्ति होती है कि बिल्कुल अग्नि होती है। प्रज्वलित हो जाए। मैं बिल्कुल मानता हूँ रोहित जी। और लेकिन फिर मैंने क्या कहा ना कि जो सिद्धियां होती है ना वो दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं होते, वो क्या पब्लिक। साध्वी कुछ कहना चाह रही है? जी रोहित जी, देखिए निश्चित रूप से आपने भी कहा कि सिद्धियां होती हैं और सिद्धियों में बहुत ताकत होती है, परंतु ये ट्रिक है। और आज के समय में लोग इसे सिर्फ क्योंकि देखिए आप बहुत अच्छी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आपने एक वो छटनी कर दी है। ये आप स्वयं के लिए और जनता के लिए तो कर ही रहे हैं, परंतु जो साधु संत है, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक योगदान है ये आपका, कि लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है कि कौन सच्चा है और कौन पाखंड कर रहा है। तो न्यूज़ नेशन की ये जो मुहिम है, चाहे लोग कितना भी कुछ कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए यहाँ पर बैठकर कह रही हूँ कि मेरे करियर में मुझ पर लोग ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं जब से मैं ऑपरेशन पाखंड का हिस्सा बनी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, वैसे मैं कोई ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट देने के लिए तो इस कार्यक्रम में किसी को आमंत्रित नहीं करता हूँ, ना ही मैं, बड़ा स्पष्ट ये बातें मैंने हर बार बोली है
कि ना ही हम किसी को गलत साबित करने के मकसद में रहते, ना ही हमें किसी को सही साबित करने का मेरा उद्देश्य ऐसा भी है। जो सच है वो सबके सामने आए ताकि जो दर्शक हैं इस पाखंड से अपने आप को बचा पाएँ। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब से आपने अग्नि प्रज्वलित की ना, तो वो बाबा अमर के प्रसाद को लेने के लिए कई लोग खड़े होंगे, जरा कुछ प्रसाद बांट दीजिए। वो पता चला है कि आप जो है उंगलियां हिला के प्रसाद कृपा बरसा देते हैं, ये भी एक कृपा बरसा दीजिए, क्योंकि बाजार में जो है ना आजकल ऐसे बाबा भी मैंने देखे। एक बाबा मेरे शो में ही आए थे, उन्होंने बस यूं हाथ हवा में लिया था, मेरे लिए एक हीरे को जो है उन्होंने ला के दे दिया था कि ये हीरा माँ ने मेरे लिए भेजा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब हीरा नहीं, बच्चे हैं अभी तो आपको याद हो रही थी उस शो में मैं भी था, उस शो में मैं भी था, उसमें वो हीरा लेके आए थे और मैंने सोने की चेन निकाल दी थी। मैंने कहा देखो जी, अगर आप हीरा निकालते हो मैं सोने की चेन निकाल सकता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर वो हीरा निकाल सकते तो वो पता नहीं देश की गरीबी दूर कर सकते थे। अगर मैं गोल्ड निकाल सकता तो मैं देश की गरीबी दूर पहले करता ताकि सबको गोल्ड बांध सकता। लेकिन ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रसाद वाली बात पे आते हैं रोहित जी, प्रसाद जरूर निकल सकता है। तो इतनी शक्ति तो मंत्रों में हमारे होती है। और फिर से वही मंत्र मैं चाहता हूँ दोहराएं आप लोग। हाँ, आपको याद हो गया वैसे तो इनको ही प्रसाद चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलना है आप सबने? चीन टपाक डम डम। ये किसकी बारिश हो गई? अच्छा, 3 के लिए प्रसाद मिला है। आप देखोगे, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँ दिखाए, यहाँ पर कुछ इलायची के दाने आए हैं जो प्रसाद के रूप में है, राइट। तो ये प्रसाद कौन चाहेगा लेना? जो भी लेगा उसके सारे कार्य मंगल होते जाएंगे। आइए, आज बाबा बन के जाएगा। ये उठाइए प्रसाद, आप एक लीजिए। हाँ जी, और कुछ चाहेगा लेना? बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो इसको आपने अभी नहीं खाना है, जब आप सुबह अपने कार्य पे जाएंगे तब आप उसको खा सकते हैं। लाइक कोई और चाहेगा लेना? लीजिए आप, ठीक है जी। तो इस तरह के प्रसाद भी निकलते हैं। मुझे एक बात की खुशी हुई कि पाखंड के खिलाफ इस लड़ाई में बच्चे बहुत अलर्ट हो गए हैं और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये प्रसाद कैसा है, इसलिए कई लोगों ने इच्छा नहीं जताई। मुझे इस बात की खुशी है। अमर बैठ जाइए। वैसे चीन टपाक डमडम जो है आपका काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बहुत जल्दी याद कर लिया। वैसे वो उड़ते नारियल वाले बाबा और आप जो है इलायची वाले बाबा कहलाने लगे आज के बाद। वैसे उड़ते हुए नारियल वाले बाबा उर्फ कुलदीप मिश्रा उर्फ जादूगर जी, एक बात तो है कि आप जिस लड़ाई में सच को सामने लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसको लोगों ने अपने दूसरे उद्देश्य से अलग रूप देने की कोशिश की। खैर, सच को दबाया नहीं जा सकता, सच को छिपाया नहीं जा सकता, वो आपने आज फिर से प्रमाणित कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कड़ी को थोड़ा सा और आगे लेके चलिए और कुछ चमत्कार के जो किस्से वीडियो देखते हैं ना, लोगों को लगता है कि बहुत चमत्कारी बाबा हैं जिनके दर्शन के लोग दूर दूर से पहुँच जाते हैं। तो ऐसा कुछ चमत्कार दे दिए ताकि आपके दर्शन पर भी लोग आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस मुहिम का हिस्सा हूँ। और वही वाली बात है कि जिसकी जैसी सोच है वो उसी हिसाब से करता है। और बच्चों से विशेषकर आप लोग, क्योंकि आने वाले समय के आप लोग सब सूत्रधार हैं और आने वाला वक्त आपके हाथों में होगा, आने वाला भविष्य आपके हाथों में है, तो आप और अच्छे से इसको वायरल कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आज आप इसके हिस्सा बने हैं तो लोगों को ज़रूर बताइए कि भाई ये चीज़ें ऐसे होती हैं। अक्सर मैंने देखा कई बार तांत्रिक या कभी आप लोग किसी के चक्कर में वैसे ना फंसें, ईश्वर में भरोसा रखें। जो भी आपका धर्म है, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, आप भरोसा रखिए उन पर और सारी परेशानी आप उनसे कह सकते हैं, अपनी बता सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो ये कहे कि मेरी शक्ति ऐसी है, अगर आपको सही होना तो डॉक्टर के पास जाइए, केस लड़ना तो वकील के पास जाइए, सही व्यक्ति के पास जाइए। अक्सर मैंने सुना कई बार लोग क्या कहते हैं कि आपके ऊपर परेशानी है, कोई व्यक्ति खो गया है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा कहना नहीं मान रही, कहते काम कर उसका पहना हुआ कोई कपड़ा ले आ, उस पर हम कुछ कर देंगे। सुना है बेटा किसी ने? हाथ उठाइए किसी ने सुना है तो देखिए ऐसी चीजें कितने लोगों के साथ होती है, कैमरा बता रहा है। कितनों का मन कर गया ये सुनने के बाद? इस पे नहीं करेगा कोई। मन कितनों का किया होगा वैसे। तो ये चीज पता लग जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस में से ही किसी के पास अगर रुमाल है तो दीजिए। लाइए भाई, रुमाल तो रखते होंगे। आजिए रुमाल लेकर आइए आप। ये आप ही का रुमाल है ना? तो हर्ष, ये रुमाल आपका है? जी सर। आपकी कोई ऐसी इच्छा हो कि भाई रुमाल से कुछ? सर नारियल की तरह मुझे भी हवा में उड़ा दो आप। हाँ बेटा, मैं चूँकि मेरा नाम जादूगर कुलदीप मिश्रा जादूगर कुमार है और मैंने बहुत वर्षों तक शो किया। बच्चों आपको बता दूं, एलिफेंट वेनिश मैंने किया है,
मारुति कार हवा में उड़ा के गायब की है। अपने मंच पे जैसे कि कोई भी तथाकथित तांत्रिक या जो भी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं मेरे स्थान पे आइए, तो अगर आप मेरे स्थान पे होते तो यकीनन आप नहीं, आप जैसे 4-5 को उड़ा दूंगा मैं स्टेज पे। अभी कोई बड़ी बात नहीं। रुमाल की अब ये रुमाल आपका है, ठीक है। तो आपकी अगर कोई परेशानी हो लाइफ में या आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो तो एक बार उसको माइंड में सोचिए। अब देखिए कहीं 30 सेकंड की क्लिप ना कट जाए कि कुलदीप मिश्रा जी ने कहा था, आप सोचिए, वो उतना ही काट लेंगे कि देखो उन्होंने कहा था सोचने के लिए और फिर बच्चे को अंधविश्वास दिखाया। तो वो आप सोच रहा है, हाँ सोच रहे हैं ना आप। तो ये देखिए, ये रुमाल है और आपके रुमाल में खाली फूंक मारूंगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कर दो सर। कुत्ते के लिए बार बार कहूंगा 30 सेकंड की नहीं काटनी है। अब वो 30 सेकंड पूरे नहीं होने दूंगा रोहित जी, जो काट ले कोई। ओम गिली गिली छो आप रे गडापरा। ठीक है, अपनी परेशानी को मन में रखिए और अपनी परेशानी जो भी आपकी है एक बार आप माइंड में सोचिए खाली, ठीक है ना। इसमें फूंक मार दीजिए। ये रुमाल तो उन्हीं का था ना? ये बहुत बड़ी परेशानी कोई आपकी थी, वो टल गई। वो तो ठीक है, उसके रुमाल का नुकसान हो गया। 30 सेकंड नहीं पूरे होने देना है। आपने परेशानी बढ़ा दी, अब घर पे मम्मा से पिटाई होगी। रुमाल में आपको दूंगा। 50 रुपए का रुमाल काट दिया आपने, उड़ा दिया। रुमाल बेटा अब मैं रोना दूंगा। नहीं है, रोना नहीं है। तो हर्ष ये देखिए, अब इसी को देख के, अरे भाई आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी थी, ये देखिए टल गई। अब चाकू घुमाने लगे या कुछ भी करने लगे, यहाँ पे जाओ अग्नि देवता प्रकट हो जाओ। अच्छा या फिर- हर्ष, वो माचिस लेकर आए थे रुमाल में, पेट्रोल डाल के लाए थे? कुछ नहीं था सर, हाँ, कुछ नहीं था। तो घर में मम्मा अभी इंतजार करेगी, रुमाल का हिसाब देना। अब ये देखिए और नेक्स्ट लेवल हो गया। अभी घी भी डाला, तो घी वगैरह कुछ नहीं डाला, बताइए, वो और उनकी जेब से निकला हुआ रुमाल था। रुमाल आपका है, तो ना घी की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब पूरा जला के ही मानेंगे क्या मिश्रा जी? छोड़ दीजिए आप। दे दीजिए प्लेट। अच्छा ये मिश्रा जी, ये जो अग्नि प्रज्वलित हुई, इस पे भी मंत्र का उपयोग नहीं था, ये ट्रिक था? ये बड़ा कोई स्पष्ट कर ईश्वरीय चमत्कार नहीं है, कोई वैदिक मंत्र इसमें नहीं बोला गया। सिर्फ और सिर्फ ये सब टेक्निक हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं। कई बार हम बच्चों वगैरह इसलिए भी नहीं बताते कहीं इसका कोई दुरुपयोग ना करे, क्योंकि कई चीज़ें लोगों को पता लग जाती है, फिर वो दुरुपयोग करने लगते हैं। और ये सच्चाई है कि किसी के कपड़ों में भी अगर फूंक मार देंगे तो उसमें आग लग जाएगी। लेकिन अभी चीज़ बताना थोड़ा ठीक नहीं है कि व्यक्ति कहीं किसी के कपड़ों में अचानक फूंक मार दे चलते चलते, और नहीं ऐसा पॉसिबल है। नहीं, जादू में सब पॉसिबल है। अग्नि जादू में सब पॉसिबल है। जल लाना सब पॉसिबल है। अग्नि 64 कलाएं जो हैं उसमें से एक कला है जादू की। वो अपने आप, उसमें सम्मोहन भी है, उसमें योग अध्यात्म भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सम्मोहन में 1 मिनट में साबित कर दूंगा सम्मोहन है। अभी कर देंगे? अभी कर देंगे? हाँ जी, करिए। आ जाइए। कौन है? कोई भी आ जाओ बच्चा, क्योंकि यंग जनरेशन को बताना बहुत जरूरी है। अच्छा तुम आ जाओ, रुक जाओ। कोई भी एक व्यक्ति आइए। क्या नाम है आपका? निशा। निशा के लिए एक बार तालियां बजाइए। निशा, आप सम्मोहन पे बिलीव करते हैं? नहीं। नहीं करते। सम्मोहन होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति जो बात कहे वही आप कहने लगे। तो ये मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं और इसमें 52 कार्ड हैं, ठीक है। टोटल कार्ड डिफरेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाफ प्रिंट हो, कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ? नहीं। और टोटल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? राइट। मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि फास्ट ना करूँ कि जल्दी से कुछ किया होगा। तो निशा, मैं चाहता हूँ कहीं पे भी आप उंगली लगा दें कार्ड पे, ठीक है। बहुत जल्दी मैं दिखा रहा हूँ, लगा दी कहीं उंगली, और जिस कार्ड पे आपने उंगली लगाई उसको देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। हाँ। ओके, ये कार्ड आपने देखा। एक मिनट इसको आगे ना बढ़ते हुए एक मिनट रिवील करता हूँ। ये कार्ड वो मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरे पे दिखा दूँ, ताकि ये आप लोग देख लीजिए, ताकि ठीक है, ताकि ऐसा ना हो ना कि फिर निशा कुछ और कार्ड आप बताए कन्विंस कर लें। हाँ ठीक है, ये कार्ड सबसे ऊपर ही रख लेता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ।
इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए निशा। ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई ओके। हाँ। निशा अभी आपने देखा ना पैकेट में टोटल का डिफरेंट थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ दर्शकों को ये बताइए कि क्या ये टोटल कार्ड डिफरेंट हैं? नहीं, फिर सब सेम है। कैसे हैं? सेम है, 4 सब टोटल सेम है। हाँ। मतलब जो कार्ड आपने देखा 52 कार्ड वही है, हाँ। दूसरा कोई कार्ड नहीं है इसमें? ध्यान से देखियो, बहुत आराम से दिखा रहा हूँ बच्चे, क्लियर एकदम। हाँ सेम है, 4 सारे। सब टोटल कार्ड सेम है। हाँ। दूसरा कोई कार्ड नहीं है इसके नहीं। अंदर। ये कार्ड इसी पैकेट का है, आप लोग देख रहे हैं। 4 नंबर तो नहीं है रोहित जी, 4 नंबर तो नहीं है, डिफरेंट है। तो निशा आपको क्यों दिखाई दे रहा है कि सारे कार्ड एक जैसे हैं? ये आई डोंट नो, पता नहीं। ये सम्मोहन साबित करने के लिए बहुत छोटा प्रयोग है रोहित जी। क्या वाकई ऐसा हो रहा है निशा? हाँ जी, देखा था बिल्कुल। आपने सारे हाँ कार्ड? बिल्कुल। और अभी सब एक हैं? हाँ। फिर से आप देख लीजिए, आप आराम से देखें बेटा, कैमरे पे भी दिखा अलग दीजिए। अलग कार्ड हैं। कुलदीप जी कैमरे पे भी दिखा दीजिए। सेम है, 4 सारे 4 हैं? हाँ। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कार्ड चिपके हुए, कुछ ऐसा कुछ टेक्निक मैंने फिट कर रखी नहीं। हो? ये कार्ड उठाइए, डिफरेंट है। हाँ। लाइक ए। ये कार्ड जो आपने देखा था मैं इसको निकाल देता हूँ। ऐसा कोई और कार्ड इस पैकेट में है? नहीं। ये तो अभी सारे एक ही था कार्ड ना? अलग हैं। हाँ। अभी आप कह रहे थे सारे एक जैसे। आप आए हैं तो बाबा जी के पास आए हैं तो आप कुछ प्रसाद भी लेके जा सकते हैं, राइट? तो आप थोड़ा आगे आ जाइए, मैं आप सबको दिखाऊं दर्शकों। अपना हाथ करिए, इसको ऐसे सर पे लगाइए, माथे लगाइए अपने, जाइए आराम से जाइए। अच्छा एक फाइनल कमेंट साध्वी विश्वरूपा, ये जो ट्रिक है और जो चमत्कार बताया जाता है इसमें अंतर होता है और इसको समझदारी से समझने की ज़रूरत है। इसको मैं चाहता हूँ कि कम से कम स्पष्ट कर दीजिए इस मंच से। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि तंत्र और चमत्कार में एक पतली सी लाइन है, उसी को समझना होता है। एक उदाहरण आप ले लीजिए, एक नाई होता है जो बाल काटने वाला ना, उसके हाथ में उस्तरा दे दिया, फिर वही उस्तरा कोई बच्चा लेके भाग गया, और वही उस्तरा अगर बंदर के हाथ में दे दोगे, जो है तथाकथित बाबा जो है ना वो बंदर हैं, वो आप देखिए। इन बच्चियों को समझाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे युवा हैं। अभी भी मैंने देखा, जैसे अमर ने प्रसाद आपको दिया तो सबने लेके ऐसे किया, सभी को पता था वो ट्रिक है, परंतु जो हमारे ये मानसिक रूप से एक हमारी श्रद्धा है और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए। तो बिल्कुल समझाना चाहूँगी बेटा कि किसी की बातों में आपको निश्चित रूप से पता लग जाएगा। अगर कोई आर्थिक रूप से आपसे डिमांड कर रहा है तो वो पाखंडी है, अगर वो शारीरिक रूप से आपका शोषण करना चाहता है तो वो पाखंडी है। तो बिल्कुल सोच समझ के आप लोगों के पास जाइए, अपने माता पिता के साथ जाइए। और इतने तो आप भी पढ़े लिखे हैं कि किसी की भी बातों में ना नारियल उड़ता है ना। मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, मैं वर्षों से साधना करी, आज मैं घर जाके सुई उड़ा के ज़रूर देखूंगी। अगर वो उड़ गई तो नेक्स्ट जो रहेगा मैं ही रहूंगी यहाँ पर कि मैं सुई उड़ा सकती हूँ, परंतु मैंने बहुत प्रयास ऑपरेशन किया। पाखंड के कटघरे में फिर मैं आपको खड़ा करके आपसे प्रश्न पूछूंगा। बिल्कुल, मैं अगर सुई उड़ाकर ले आई तो मैं निश्चित रूप से फिर सामने ही बैठी। नारियल उड़ाने वाले जो बाबा थे, जो दावा करते थे कि पूर्णिमा की रात में वो तप पे बैठते हैं और तप पे बैठकर अपने मंत्रों से नारियल उड़ा देते हैं, उनकी पड़ताल चल रही थी। लेकिन उस सच्चाई को सामने लाने की जो मुहिम कुलदीप मिश्रा या अमर ने उठाई, उनके खिलाफ सिर्फ कुछ छोटे से क्लिप को काट के लोगों ने गलत संदेश देने की कोशिश की। इसलिए आज ये ज़रूरी हो गया था कि आप सच पूरा जानें। वैसे भी ये टुकड़ों में काट कर सच नहीं बांटा जाता, सच जो है वो सबके सामने होता है। और इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा उद्देश्य पाखंड के खिलाफ लड़ना है, पाखंड फैलाना नहीं। और जिन्होंने अभी भी बंद आँखों से देखना सीखा है, उनको एक बार चाहिए कि आँखें खोल के देखें। और जाते जाते यही बोलूँगा, जुबान मिली है बोलने के लिए, कान मिला है सुनने के लिए। कोशिश ये कीजिए कि समझ का जो फेर आप लोगों के दिमाग में चलने लगा ना उस क्लिप के ज़रिए से, उससे बाहर निकलिए, भ्रमजाल से बाहर निकलिए और इस मुहिम के साथ जुड़िए। जाते जाते हमेशा एक बात कहता हूँ, ध्यान रखिए अपना, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए। नमस्कार।